महिला से जबरन दुष्कर्म और धन परिवर्तन के आरोप, झूठी पहचान से फंसाने का दावा, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, करीब 2 लाख रुपए लेने का दावा, हिंदू रीति रिवाज से शादी। लेकिन जब बात में खलई खुली तो मामला ही उलट गया। धन परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। आखिरकार हरियाणा के नूह में ये क्या हुआ। पहले शादी की बात की गई, दुष्कर्म वीडियो बनाया गया, फिर बदनाम करने की कोशिश, धर्म परिवर्तन की कोशिश। है क्या पूरा माजरा, रिपोर्ट देखिए। तलाकशुदा हिंदू महिला झूठ बोलकर साहिल ने की दोस्ती, रेप का वीडियो बनाया, धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर। जबरन धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म। नूह जिला एक बार फिर सुर्खियों में। नूह में महिला ने जबरन दुष्कर्म और धन परिवर्तन के आरोप, झूठी पहचान से फंसाने का दावा, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला, करीब 2 लाख रुपए लेने का दावा, हिंदू रीति रिवाज से महिला की भरी मांग, जबरन गौमांस खिलाने की कोशिश। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। दरअसल हरियाणा के नूह जिले में एक महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म, झूठी पहचान और धर्म परिवर्तन के आरोप में एक बार फिर से मामला गरमा दिया है। थाना शहर नूह पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली महिला ने बताया कि वह पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहकर मरीजों की देखभाल का काम करती है। महिला का पहले ही तलाक हो चुका है और उसका एक 8 साल का बेटा है। दिल्ली में काम करती है महिला। पुलिस को दी शिकायत, पति से उसका तलाक हो गया था। आरोपी से 5 साल पहले हुई मुलाकात। युवक ने अपना नाम बताया साहिल, अपने आप को हिंदू और अविवाहिता बताया। नूह में आरोपी ने सिंदूर से मांग भरी और दुष्कर्म किया। महिला के अनुसार करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए साहिल नाम के युवक से हुई थी। आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू और अविवाहिता बताकर उससे दोस्ती की और धीरे धीरे प्रेम संबंध बना। महिला का आरोप है कि उसे शादी का भरोसा दिलाया गया और हिंदू रीति रिवाज से उसकी मांग में सिंदूर भरी, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह उससे शादी करेगी। शिकायत के मुताबिक आरोपी उसे शादी का झांसा देकर नूह ले आया, यहाँ उसके साथ जबरन संबंध बनाए और इस दौरान उसकी आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड की। महिला का आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे थे। पीड़िता ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे आरोपी के गांव ले जाया, जहां पर उसका धन परिवर्तन का दबाव बनाया। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिजनों ने उससे जबरन इस्लाम कबूल करने और गाय का मांस खाने का दबाव बनाया। क्या नाम है? वर्षा रॉय। कहाँ से हो? सिलीगुड़ी से हूँ। वर्षा जी, आज आप नूह आए हो, किस लिए आए थे यहाँ पे, कैसे? साहिल लेके आया था। क्यों लेकर आया था? यहाँ कमरा है, डूंगरपुर गांव उसका है, शादी करने के लिए लेके आया था। प्यार करता है। कब से चल रहा है ये आपका प्यार का? 1-2 साल से ऊपर हो गया। कैसे हुई थी आपकी दोस्ती? फेसबुक पे। फेसबुक पे जी। क्या कुछ कह के लेके आए थे आपको? वो प्यार करता है मुझसे। अच्छा। वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये सब वीडियो भेजता था मुझे पहले कि प्यार करता है, मैं नहीं मिलूँगी तो मर जाएगा। वो हिंदू है। वो उससे मैंने पूछा था आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो उन्होंने बोला था नहीं मैं अनमैरिड हूँ। उसके घर वालों को भी पता था, उसने मुझे ये बताया। होटल का ओनर है वो। होटल में होटल का? होटल लजीज सोना में। अच्छा। फिर मुझे होटल आके पता चला होटल के मालिक से कि ये शादीशुदा है। महिला के अनुसार जब उसने पुलिस से शिकायत की तो आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और उससे करीब 2 लाख रुपए वसूल लिए। थाना शहर नूह पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैरान रह चुके लोगों का क्या कहा जाए। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कानपुर में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने की एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने रूह कपा दी। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और इसका दायरा कई जिलों में बढ़ा दिया है। पुलिस की विशेष टीम उन सभी लोगों की तलाश कर रही है आखिरकार इस किडनी ट्रांसप्लांट के पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल बताया जा रहा है कि 60 लाख रुपए में किडनी बेची जाती थी और डोनेट करने वाले को सिर्फ 9 लाख रुपए दिया जाता था। कलई कैसे खुली? एक लड़का जिसने अपनी किडनी बेच दी पैसों के खातिर, उसे 9 लाख रुपए देने की बात हुई, महज 3.5 लाख रुपए में उसको टरका दिया गया। इसके बाद जब हंगामा हुआ तो ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर किडनी कांड, किडनी रैकेट में फर्जी डॉक्टर, टेलीग्राम नेटवर्क के जरिए मखड़जाल, 60 से ज्यादा अवैध ट्रांसप्लांट, बिना रिकॉर्ड ऑपरेशन, मरीजों की बिगड़ी हालात, सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग। कौन गिरोह का सरगना है? कब पहुंचेगा सलाखों के पीछे? पुलिस के बड़े बड़े दावे, लेकिन हाथ अभी खाली। सिर्फ बातों से नहीं बनेगी बात। कब होगा कानपुर किडनी कांड से राजफाश? किडनी शरीर का सबसे अहम हिस्सा है जिसका काम होता है शरीर में छन्नी की तरह काम करना और शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालना। लेकिन मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहे जाने वाले औद्योगिक नगरी कानपुर में किडनी की तस्करी, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं अब तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट आया है। कानपुर में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने की सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अपनी जांच अब तेज कर दी है और इसका दायरा कई जिलों में बढ़ा दिया गया है। पुलिस की विशेष टीम जांच उन सभी लोगों की तलाश में है जिनके नाम ट्रांसप्लांट मामले में सामने आए हैं। इसके साथ ही संदिग्ध अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और फोटो की गहन समीक्षा की जा रही है। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। बड़े नेटवर्क के संकेत, 3 अस्पतालों में 40 से 50 ट्रांसप्लांट, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं, दिए सिर्फ 3.5 लाख रुपए। मेरठ कनेक्शन आए सामने, अल्फा हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर जांच के घेरे में। जी हां, पुलिस के मुताबिक ये कोई छोटा मामला नहीं है बल्कि एक संगठित और बड़ा नेटवर्क है जो अलग अलग माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करता था। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि कानपुर के 3 अस्पतालों में एक करीब 40 से 50 लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। हैरानी की बात यह है कि इन अस्पतालों द्वारा किसी भी तरह का आधिकारिक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। ऐसे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। ताजा मामले में आयुष नाम के एक युवक का नाम सामने आया है जिसने अपनी किडनी डोनेट की थी। आयुष MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है और आर्थिक तंगी के चलते उसने यह कदम उठाया। आरोप है कि रैकेट से जुड़े लोगों ने उसे 9 लाख रुपए देने का लालच दिया, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद उसे महज 3.5 लाख रुपए दिए। इस तरह उसके हाथ न सिर्फ शोषण हुआ बल्कि धोखाधड़ी हुई। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि कल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स थे और मिडिलमैन थे, इनको जेल भेजा गया था। कल से आज तक में कुछ डिटेल्स हम लोगों को और प्राप्त हुई हैं। जो डोनर था उससे डिटेल में पूछताछ की गई है, बहुत सारी डिटेल्स उससे मिली हैं, कुछ मोबाइल नंबर्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिले हैं, उसकी भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं। प्लस हमारी 2 टीम्स दबिश के लिए निकली हुई हैं। उसमें जो मेरठ का लिंक आ रहा था उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मेरठ पुलिस से भी हम लोग संपर्क में हैं, लगातार बातचीत हो रही है। प्लस एक हमारी टीम उत्तराखंड में निकली हुई है, वहाँ पर भी हम लोगों को कुछ सस्पेक्टेड लोकेशंस मिली थी जिसके ऊपर काम हो रहा है।
इसमें जो महिला है जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उनसे भी बातचीत हुई है, उनके जो भाई हैं उनसे भी बातचीत हुई है और इन लोगों के मोबाइल्स में कुछ डिटेल्स हम लोग को प्राप्त हुई हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो अन्य हॉस्पिटल्स थे जिनके नाम आए थे, सीएमओ के द्वारा जो गठित टीम है उनकी और पुलिस की जॉइंट टीम द्वारा जो है वो जांच की जा रही है। वहाँ पर जो मानक के अनुसार वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, जो मानक है उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं, इसके ऊपर जांच चल रही है। और जैसा मैंने बताया जो भी इसमें फैक्ट्स निकल के आएगा उसके आधार पे हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो डॉक्टर आते थे वो कहाँ के थे, कुछ जानकारी है? देखिए अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो 2 अलग अलग टीम्स आई थी डॉक्टर्स की। एक लखनऊ के कुछ डॉक्टर्स थे जिनको लखनऊ ड्रॉप किया गया था, प्लस कुछ टीम्स हमारी NCR रीजन से आई थी। जो व्हीकल जो ओनर्स हैं उनसे, जो टैक्सी ओनर्स हैं उनसे बातचीत हुई है, उनके द्वारा कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, कुछ नंबर्स बताए गए हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जो जैसे उनको किया गया था वो उसके आधार पे हम लोग उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अभी जैसे मैंने बताया अभी हैलेट में उपचाराधीन है और अभी उनका इलाज चल रहा है और अभी फ़िलहाल स्वस्थ हैं। डॉक्टर से लगातार हम लोग का संपर्क है, अभी फ़िलहाल इसी तरह की कोई समस्या नहीं। जांच में ये भी सामने आया कि करीब 1 महीने पहले कानपुर में एक विदेशी महिला का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे इस रैकेट के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। आयुष मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन वह मेरठ में रह रहा था और देहरादून के एक कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को इस पूरे मामले में मेरठ कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक मेरठ के कुछ डॉक्टर भी इस रैकेट में शामिल हो सकते हैं, खासतौर पर मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल से जुड़े। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूरे नेटवर्क को कड़ी से कड़ी जोड़कर तैयारियां कर रही है, देख रही हैं, जानने की कोशिश कर रही हैं आखिरकार ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। ये मामला स्वास्थ्य व्यवस्था और अवैध अंग तस्करी के नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बहरहाल अब देखना होगा कि आरोपियों को कब गिरफ्तार कर पुलिस सलाखों के पीछे भेजती है। तो बात करते हैं कानपुर शहर के सबसे चर्चित इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट मामले की। और इस मामले में जो है आपको जैसा कि पता है कि स्वास्थ्य विभाग और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ज्वाइंट कार्रवाई में 3 हॉस्पिटलों में छापा मारा था और वहां पर ये किडनी का जो है इलीगल तरीके से ट्रांसप्लांट चल रहा था वो रैकेट पकड़ा गया है पूरा। इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें 4 लोगों को अब तक जेल भेजा गया है, जिसमें आहूजा हॉस्पिटल के दोनों पति पत्नी ओनर हैं। इसके अलावा 2 कथित डॉक्टर हैं और इसके अलावा 2 मिडमैन हैं, जिसमें एक जो है वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, 8वीं पास था। जरा सोचिए, 8वीं पास जो ड्राइवर था वो लोगों को बहला फुसलाकर और उनकी मजबूरी का हवाला देकर और तमाम तरीके से लालच देकर किडनी बेचने के लिए जो है प्रोवोक करता था, उनको इस तरीके से जो है वो मनाता था कि वो किडनी बेचे। और इसके साथ ही जो है पूरी यहाँ की जो कानपुर की लोकल मार्केटिंग है वो देखता था। इस मामले को जो ऑपरेशनल टीम की बात करी जाए तो DCP वेस्ट कासिम आबदी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। उनकी ऑपरेशन टीम है पूरी लगी हुई है। अगर कानपुर पुलिस कमिश्नर की माने तो उनका कहना है कि उनके पास साल भर से इस मामले को लेकर इनपुट था कि कल्याणपुर और रावतपुर क्षेत्र में जो है कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो वहां पर अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का कारोबार कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि किडनी की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और इस मामले में जो है लगातार उत्तराखंड से जो है तमाम जगह से जो है डोनर आते थे, रिसीवर शहर के होते थे, बहुत बार शहर के बाहर के होते थे। और आप सोचिए कि क्रिटिकल कंडीशन जो होती है, ये किडनी का ट्रांसप्लांट जो क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं और इनको परफॉर्म करती थी एक जो है प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स की टीम, जो कि इनके पास एक डॉक्टर की स्पेशल टीम थी। और इसमें जो है 4 डॉक्टर थे। ये 4 डॉक्टर जो है अब तक फरार हैं। इसमें डॉक्टर अफजल, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर रोहित और इसके अलावा एक अन्य डॉक्टर भी शामिल है, जो कि ये लोग यहाँ से फरार है। पुलिस जो है टीमें लगाकर इनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। जब ये मामला जो है प्रकाश में आया है, जब
रोशनी में आया है और उसके बाद पुलिस ने जब इसमें कार्रवाई शुरू करी है, लगातार छापेमारी करी है, जिसमें प्रिया हॉस्पिटल और मिड लाइफ हॉस्पिटल जो है, जहां पे डोनर और रिसीवर को ट्रांसप्लांट जो परफॉर्म होता था वो आहूजा में होता था और डोनर और रिसीवर को अलग अलग रखा जाता था। उसके बाद से जो है वो पुलिस इनको तलाश कर रही है और ये यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि बात करें अब तक की अपडेट की तो इस मामले में जो है डीसीपी वेस्ट का कहना है कि ये जो है इनको चेक किया जा रहा है और इसके साथ ही कई सैकड़ों नंबर ऐसे हैं जो खंगाले जा रहे हैं, सीडीआर निकाली जा रही है और जो पुलिस की टीमें हैं वो रवाना हो चुकी हैं, इंटर स्टेट रवाना हो चुकी हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से भी जो है टीमें रवाना हो चुकी हैं और कोशिश कर रही हैं कि हम देख सकें किसी तरीके से कि वहाँ तक पहुँच सकें, कहीं कोई और लिंक नहीं है। और बहरहाल अभी इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं और ये भी सामने आ सकती है कि इसमें कहीं कोई ऐसा सिंडिकेट तो काम नहीं कर रहा जो नेशनल जुड़ा हो, इंटर रेंज जुड़ा हो और इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड भी जुड़ा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि एक बात चर्चा में और भी आ रही है कि साउथ अफ्रीका के एक युवक है, उसका भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पर कानपुर शहर में किया गया था और कह सकते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं जो मज़े से पैसे कमा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के दम पर और लोगों की सेवा कर सकते हैं और इस तरीके का जो है खेल कर रहे थे, काम को जो है अंजाम दे रहे थे। बहरहाल इस मामले में अभी कई और खुलासे होना बाकी है, क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल पुलिस कमिश्नर जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है वो पूरा इस मामले को लेकर लगातार दिन रात जो है जुटी हुई है, वर्कआउट कर रही है और नए नए तथ्यों पर इसको तलाश करके काम कर रही है। कानपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ज़ेबा खान।